इसराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी। गाजा पट्टी में इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। इसराइल के हमले के बाद से गाजा पट्टी धुआं, चारों ओर सिर्फ तबाही के निशान। हमास आतंकियों ने भी गाजा से दागे एक साथ कई रॉकेट्स। इसराइल ने एशकेलॉन शहर पर यह हमला बोला था। रात में भी चला इजरायली वायुसेना का ऑपरेशन। गाजा पट्टी में बारूद बरसते रहे। अब गाजा पट्टी पर जमीनी लड़ाई की तैयारी में इजरायली फौज। कभी भी शुरू हो सकती है लड़ाई। गाजा पट्टी से सटे इजरायल की जमीन पर टैंक का अलर्ट। रक्षा मंत्री बोले कि अब तक किए हवाई हमले, अब जमीनी लड़ाई के लिए हमारी सेना तैयार। जारी लड़ाई के बीच में अमेरिका का खुला समर्थन। राष्ट्रपति बाइडेन बोले कि हम इजरायल के साथ खड़े हैं। बाइडेन का बयान इजरायल को जवाब देने का अधिकार और यह उसकी जिम्मेदारी भी है। हमास आईएस जैसा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के हमास के हमले में अब तक 14 अमेरिकी नागरिकों की मौत, 20 से ज्यादा नागरिक लापता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात। बेगुनाहों की जान बचाने और मदद को लेकर चर्चा। चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद हैदराबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 करोड़ 35 लाख के नोटों का जखीरा बरामद। 4 लोगों ने गाड़ी से अपने साथ ये नोटों की खेप ला रहे थे और जांच के बाद आयकर विभाग की टीम को सौंपेगी पुलिस। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी पर दर्ज केस को लेकर एएमयू के छात्रों का बयान कि कांग्रेस पर भी दर्ज मुकदमा। दिल्ली में अब विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी के छापेमारी। 12 से 13 घंटों तक जांच की गई। आज सीएम केजरीवाल से मिलेंगे अमानतुल्लाह खान। छापे को लेकर होगी बात। अमानतुल्लाह के खिलाफ छापेमारी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले केजरीवाल ईमानदार हैं तो उन्हें डर किस बात का। दिल्ली के राहुल रेवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को नहीं मिली राहत। 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई ईडी की कस्टडी। दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने किया जन जागरण अभियान। साउथ कैंपस में युवा मोर्चा के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। तेलंगाना में जनगर्जना रैली में बरसे अमित शाह। कहा ओवैसी के हाथ में बीआरएस की स्टीयरिंग। बीजेपी सरकार बनने पर मनाएंगे हैदराबाद मुक्ति दिवस। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने जो है शाह पर पलटवार किया। बोले कि उनके शब्द मजाक। 14-15 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 14 अक्टूबर को ही अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे का नवरात्रि पर बयान। कहा कि दुर्गा उत्सव और डांडिया के दौरान लव जिहाद और धर्मांतरण से रहना होगा सतर्क। नीतीश राणे की मांग आयोजक आधार कार्ड देकर ही लोगों को पंडाल में दे एंट्री। बोले मुस्लिम युवा धोखे से अंदर आकर महिलाओं को बरगलाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी बोले कि हम कराएंगे जातीय जनगणना। चुनावों के ऐलान के बाद रायपुर में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, जल्द ऐलान। पटना में आरजेडी और जेडीयू के दफ्तर के बाहर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की मांग। प्रदर्शन के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ट्वीट। बोले कि अब आशा कार्यकर्ताओं को 1000 के बदले 2500 रुपए मानदेय दिया जाए। वाशिम में धनगर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, आरक्षण की मांग की। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। योगी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव। नवरात्रि में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री। दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल। 2024 में यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी। जितिन प्रसाद को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चाएं। कोटा जाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कोटा में कोचिंग के बच्चों को तनाव से लड़ने की देंगे टिप्स। मनसा में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सचिन थापन की कोर्ट में पेशी। अदालत से जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अब 23 अक्टूबर को सुनवाई। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में एक युवक की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। परिजनों ने बताया हत्या, जबकि पुलिस बोली हादसे में। झालावाड़ में जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष भिड़े। 2 महिला समेत एक युवक को चोट आई। हरियाणा रोजगार कौशल निगम में रिश्वत मामले में आईएएस विजय दहिया गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई। दमोह में फल मंडी में भीषण आग लगे। मौके पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। मिर्जापुर में बच्चों के विवाद में भिड़े परिजन। एक शख्स घायल, इलाज के दौरान मौत। अमरोहा में एक शख्स ने धारदार हथियार से 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। बचाव करने के लिए आए नौकर को भी गोली मार दी। बागेश्वर में खड़ी युवती पर गुलदार ने किया हमला। घायल युवती को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिरोजपुर में पुलिस ने लूटपाट गैंग के बीच में मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। नागौर में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। डीजे बजाने से रोकने पर पुलिस से भिड़े विधायक समर्थक। एक्टर आफताब शिवदासा ने हुए साइबर फ्रॉड के शिकार। बैंक अकाउंट से 1 लाख
49,000 रुपए गायब, केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फिसला एक शख्स, मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने सूझबूझ से बचाई जान। आज से हेमकुंड साहिब के कपाट बंद, मौसम का बदला मिजाज, जमकर बर्फबारी शुरू। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर शुरू, मंगलवार दोपहर से बदला मौसम, बारिश ने आफत बढ़ाई। सिक्किम में हुई तबाही की तस्वीरें ड्रोन में कैद, नागा नामगोर इलाके में बदतर दिखे हालात, सड़कों पर जबरदस्त दरार। सिक्किम के मनगन में सेना के हेलीकॉप्टर से पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया, पीड़ितों के बीच में पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। बेंगलुरु में दिखा भारी बारिश का कहर, सड़कों पर बारिश के चलते जलभराव। बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम अंडरपास में पानी भरा, ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ अब सर्दी की दस्तक, राज्य में शिमला में टेम्परेचर 6 डिग्री नीचे लुढ़का। महाराष्ट्र के नांदेड़ में नहीं थम रही मौत, फिर सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 11 मरीजों की जान गई। 8 दिनों में नांदेड़ में अब तक 108 मरीजों की मौत, अस्पताल प्रबंधन का बयान कि अब दवा की कमी से मौत नहीं। मुंगेर में दूषित भोजन खाने से ब्रह्मपुत्र मेल में महिला कुश्ती दल के 6 खिलाड़ी बेहोश हुए, अभी सभी को जमालपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ी राहत, आईएमएफ ने 2024 के लिए भारत की विकास दर बढ़ाकर 6.1 से 6.3% किया, धीमी पड़ी चीन की इकोनॉमी स्पीड। आईएमएफ के आंकड़ों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बोले कि हम समृद्ध भारत के लिए सुधार जारी रखेंगे। पिथौरागढ़ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। गाजीपुर में 450 साल से ज्यादा पुरानी चलायमान रामलीला के धनुष मुकुट का पूजन शुरू हुआ आयोजन। 81 साल के हुए सदी के महानायक बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, फैंस ने दी शुभकामनाएं। मुंबई में अमिताभ बच्चन की आवाज जलसा के बाहर रात को जुटे फैंस, बिग बी ने अभिवादन किया। अपने चहेते एक्टर को बर्थडे विश करने के लिए पहुंचे फैंस, झूमे फैंस, अमिताभ बच्चन की लंबी आयु की कामना। आईसीसी वर्ल्ड कप के मुकाबले में आज भारतीय टीम खेलेगी अपना दूसरा मैच, अफगानिस्तान से है मैच। आज के मैच में शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, डेंगू के चलते भी दिया गया है आराम। आज के मैच में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर पर बड़ा दारोमदार, बड़े स्कोर की उम्मीद, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान खतरा। चेन्नई के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए ओपनर शुभमन गिल, बीसीसीआई के हवाले से खबर। पवन सहरावत बने प्रो कबड्डी इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर, तेलुगु टाइटंस ने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा। दिल्ली में लगा फैशन का मेला, अभिनेत्री करिश्मा कपूर और कल्कि ने रैंप वॉक किया। शिव बर्षडे के पति राज कुंद्रा ने अनाउंस किया फिल्म की रिलीज डेट। फिल्म यूटी 69 की टीजर में साथ दिखे फराह खान और मुनव्वर फारूकी। आर्या 3 का टीजर हुआ रिलीज, 3 नवंबर को स्ट्रीम होगी सीरीज। फिल्म धक धक का ट्रेलर रिलीज, 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म गणपत का ट्रेलर रिलीज। गणपत 20 अक्टूबर को 5 भाषाओं में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी।